हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन मीन्स हार्मोनिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन कहें या हार्मोनिक मोशन कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। पीरियोडिक में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? पीरियोडिक में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल किसी सेम पाथ को चूज करता हो, अगर मतलब एक ही पाथ को बार बार वह रिपीट करता हो एक फिक्स टाइम के बाद, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी किसी एक फिक्स पोजीशन से या मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता हो तो उसे हम कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन एंड हार्मोनिक मोशन दोनों सेम नाम है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑस्किलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन दोनों सेम नेम है। क्लियर? यहाँ देखिए आप हम लोग को पढ़ना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि हार्मोनिक मोशन को सिंपल कब कहेंगे हम लोग। पहले समझते हैं हार्मोनिक मोशन जो है ये ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी मूव टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ फ्रॉम ए फिक्स पोजीशन, तो इसे कहेंगे हार्मोनिक मोशन। बट उसको सिंपल कब कहेंगे? इफ़ देयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, दैट मीन्स force is directly proportional to displacement. If force acting in harmonic motion is directly proportional to displacement, ये फोर्स कैसा है? रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, अगर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन दैट मोशन विल बी कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब एक हार्मोनिक मोशन होना चाहिए और उस हार्मोनिक मोशन में भी अगर जो फोर्स है या फिर एक्सीलरेशन, दोनों कह सकते हैं, फोर्स या एक्सीलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, तो उस हार्मोनिक मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ डिफिनीशन देखते हैं क्या दिया है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो होना चाहिए हार्मोनिक के, तो पहले ही अबाउट मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। If the displacement is oscillating particle from the mean position is small, then restoring force is directly proportional to x, and direction of this force is always directed towards the mean position। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। आप लोग लैब में देखे होंगे जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे सिंपल पेंडुलम का, तो यहाँ से अगर ये मीन पोजीशन पेंडुलम का यहाँ ले जाकर हम फ्री करते हैं तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। ये कौन सा फोर्स है? मतलब हमने तो एक फोर्स अप्लाई करके यहाँ ले गया, लेकिन उस बॉडी में भी एक फोर्स स्टोर हो गया जो हमारे फोर्स को अपोज करेगा, और फ्री कर देने के बाद वह इधर मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। डायरेक्शन कुछ हमने एक फोर्स लगाया, मान लो अब छोड़ देंगे, अगर फ्री कर देते हैं, फ्री करने के बाद वो खुद भी एक फोर्स लगा करके मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। तो एक ऐसा हार्मोनिक मोशन या एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता हो और उसका जो फोर्स है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स या एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके, तो यहाँ से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और जब प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो हो जाएगा एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। के इज ए कॉन्स्टेंट विच नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फोर्स कॉन्स्टेंट, एंड निगेटिव साइन यहाँ पर आया, देखिए एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये जो निगेटिव साइन यहाँ से एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स आएगा, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always directed towards the mean position। clear? या always directed towards the direction of displacement। clear? ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ देखिए मीन पोजीशन है, हम यहाँ से यहाँ ले गए, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, लेकिन जो फोर्स वहाँ एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट करेगा, बॉडी इधर आ जाएगी फ्री करने के बाद, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑस्किलेशन और साइकिल। ऑस्किलेशन और साइकिल ये क्या होता है? ठीक, ऑस्किलेशन और साइकिल। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए बॉडी यहाँ से हमने ऐसे इस तरह का मोशन हो रहा हो, हम बॉडी को यहाँ से ले गए, यहाँ से हम फ्री कर दें तो यहाँ से बॉडी ऐसे आएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो हम कहेंगे कंप्लीट ऑस्किलेशन इसका कंप्लीट हो गया। मतलब जहाँ से स्टार्ट वहीं पर एंड, तो होगा वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
लिखा वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ये हो गया वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। इसे हम कहेंगे ऑस्किलेशन आर साइकिल यार वाइब्रेशन ऑफ ऑस्किलेशन। क्लियर है? साइकिल क्या होगा? वन कंप्लीट मोशन। ऐसे बात समझ में आ गई कि अगर फिर से देखिए ऐसे है, इस सिंपल पेंडुलम हमारा है या फिर कोई भी मोशन इस तरह का हो जो सिंपल हार्मोनिक हो, अगर हम इसको यहाँ से ला करके फ्री करें, मान लीजिए यहाँ से हम फ्री कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे आते आते फिर यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसी पाथ को चूज करेगा। हम दूर बना दिए हैं, दूर बनाने का मतलब था कि ऐसे ही आएगा, और जहाँ से चला था फिर जब वहाँ आ गया तो हम कहेंगे वन ऑस्किलेशन या वन साइकिल। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।